मित्रों, मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है वो वर्ण है। हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 3 चीज़ों की। कोई भी भाषा, दुनिया के किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वह चीज़ क्या है? पहला है वर्ण। वर्ण विचार, वर्ण सीखना पड़ेगा। जब वर्ण सीख लिया उसके बाद उस वर्णों से शब्द बनाना सीखना होगा, और शब्द बनाते बनाते शब्द बनाना जब सीख लिया तब उसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तभी हम किसी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्ण सीखना पड़ेगा, शब्द सीखना पड़ेगा और वाक्य सीखना पड़ेगा। इन तीनों को सीखने के बाद दुनिया के किसी भी भाषा को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी भाषा के बारे में, तो हिंदी भाषा के बारे में जानने के लिए मैं पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब अलग जगह में अलग होता है। वर्ण माना जाति भी होती है, वर्ण माना रंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ण का मतलब अक्षर, हिंदी में लेटर कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उच्चारण के सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उच्चारण के सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ओ लिखा, को लिखा, खो लिखा। अब ओ जब हम बोलते हैं तो वो को जो बोलने में इसको हम छोटा नहीं कर सकते, उसका रेंज छोटा नहीं हो सकता है। जोर से बोल सकते हैं, धीरे से बोल सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं कर सकते। क, ख, ग, प, ब आदि जितने भी अक्षर बोलेंगे उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं हम वर्ण। उच्चारण के सबसे छोटी ध्वनि, स्मॉलेस्ट साउंड, सबसे छोटा साउंड जिसको हम छोटा कर ही नहीं सकते हैं, उसी का नाम है वर्ण। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसको परिभाषा के रूप में ऐसे बोल सकते हैं, उच्चारण के सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दिया, क, ख, ग, प, भ आदि आदि। इसको हम बोलेंगे तो जोर से क बोल सकते हैं, को। इसको जोर से या धीरे से बोल सकते हैं, लेकिन इसको छोटा नहीं कर सकते। इसी का नाम है वर्ण। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें पहले वर्ण सीखना पड़ता है, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा को जितने भी अक्षर होते हैं उसकी जो माला बनती है, उसका जो एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला। हिंदी का भी वर्ण माला है। ओ आ से शुरू करते हैं, ओ आ हसे दीर्घ हसौ दीर्घ री ए ऐ ओ अंग अ क ख ग आदि 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 मिलकर के एक वर्णमाला बनती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्णमाला को जानना जरूरी होता है। अब स्वर के बारे में, वर्ण अब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? स्वर वर्ण जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की, दूसरे साउंड की, दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं। स्वर वर्ण में
ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ अंग अह। इसमें से हम जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ ओ को बोलेंगे ओ बोलते रहेंगे, लेकिन दूसरे साउंड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ओ एक ही उच्चारण, एक ही ध्वनि होती रहेगी। इसमें दूसरी स्वर की ध्वनि नहीं आती है, इसलिए स्वर आ बोलेंगे, आ बोलते रहेंगे, लेकिन एक ही ध्वनि आएगी। इसी तरह हर्षई ई ऊ आदि आदि अगर हम बोलेंगे तो इसका एक ही उच्चारण आता है और उस उच्चारण में दूसरे उच्चारण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं संक्षेप में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? इसमें स्वर्ण वर्ण की संख्या हिंदी में 11 होती है। ऐसे यहाँ पर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाता है, लेकिन इसमें स्वर की संख्या 11 है, क्योंकि इस री को अंग अह में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसलिए इसको स्वर के गिनती में नहीं आती है। तो अगर कोई पूछे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप आसानी से कह सकते हैं स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। किसी भी प्रतियोगिताओं में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है। अब 1 2 3 4 दे दिया, 5 6 10 11 ऐसे दे दिया, तो उसमें आपको मालूम रहेगा कि स्वर की संख्या 11 होती है, तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं और क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब दूसरी है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के, अब जैसे उदाहरण के तौर पर क, ख, ग, घ आदि आदि। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों को बोलने में, उच्चारण करने में दूसरे वर्ण मतलब स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, लेनी ही पड़ती है। इसके बिना तो उसका व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं क बोलने के लिए हमें वो भी बोलना पड़ता है। इसीलिए अब देखिए क प्लस ओ मिलकर के तब बनता है क अकेला उच्चारण हो ही नहीं सकता है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी, इसके बिना तो हम उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई वर्ण विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ के लिखेंगे तो हमें वह स्वर वर्ण का लिखना ही पड़ेगा। जैसे ख प्लस ओ, तो इसके नीचे में हलंत लगाते हैं। इसको ऐसा चिन्ह जो है, इसको हलंत, हलंत का मतलब होता है उस अक्षर का आधा उच्चारण होता है। अब क पूरा बोल देंगे तो फिर वो का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क और वो, को का आधा उच्चारण, आधा इसका वो का बोलना पड़ता है, इसीलिए इसके नीचे में हलंत लगाना पड़ता है। क प्लस ओ मिलकर के क और ख आधा प्लस ओ मिलकर के ख बनता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि
व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है, इसके बिना हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। क से लेकर अक्षर ज्ञ तक ये व्यंजन कहलाता है। क से लेकर अक्षर ज्ञ श्र तक ये व्यंजन वर्ण कहलाता है, क्योंकि इतने जितने भी वर्ण होते हैं इसमें वह उसका उच्चारण हम स्वर के बिना कर ही नहीं सकते हैं, इसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आज के लिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरे दिन में फिर अगले भाग में उसके स्वर के भेदों के बारे में बताएंगे, स्वर वर्ण के भी भेद होते हैं उसको भी बताएंगे, और व्यंजन वर्ण के भी भेद होते हैं उसको भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही।